ओके किड्स, बेटा दिस इज सर मैक। आज हम लोग जो है फरवरी मार्च 2023 पेपर 1 सॉल्व करेंगे और इसको देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। दिस इज द मोस्ट रिसेंट पेपर अप टिल नाउ। द लाइन हैज इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3x minus 2k and the curve has equation y is equals to x square minus kx plus 2 where k is a constant. Show that the line and the curve meet for all values of k. भाई लाइन और कर्व हर वैल्यू ऑफ k के लिए मीट कर रहा है, मतलब इट कैन बी ग्रेटर देन 0 और इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या मतलब हो सकता है भाई, टेंजेंट भी हो सकता है और जो है कर्व को टच करके भी जा सकता है। मतलब जो है ये हमारे पास अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करा देंगे। ये क्वाड्रेटिक्स का सवाल है। अच्छा बच्चों, अगर सॉल्व करने के लिए हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सो y इज इक्वल्स टू 3x minus 2k और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। हम लोगों ने इसको इक्वेट कराया 3x माइनस 2k इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2। बेटा इसको फाइनल इक्वेशन में ले आए इक्वल टू 0 की फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 3x प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अच्छा बेटा हमें पता है भाई, जब हम कंसिडरिंग कर रहे हैं तो भाई हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू इज़ 1। ठीक है, हमारे पास बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास बी आ रहा है माइनस के माइनस 3 और सी हमारे पास है 2 प्लस 2k। ये हमारे पास जो है ए बी सी की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया जी। लेट्स पुट इट इन बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस के माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4ac is 2 plus 2k is greater than equal to 0। फर्दर मोर बेटा सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 माइनस 8k greater than equal to 0। हमारे पास बेटा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, 1 1 1, सो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा के कॉमन ले लेंगे, के माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, के माइनस 1 आ जाएगा 0। हमारे पास के माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास बेटा इसकी इक्वेशन बनती है। सिमिलर है बेटा, तो ये अगर मैं खुद देखूँ ये हमारे पास, अब मैंने यही तो शो करना था कि भाई सारी वैल्यूज़ ऑफ के पे जो हमारे पास आंसर है वो सिमिलर है जो है। सो दैट द लाइन एंड द कर्व मीट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के। डेफिनेटली बेटा आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। 1 डाल दो 0 आ जाएगा, 2 डाल दो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो कभी भी आंसर लेस देन 1 नहीं आएगा। तो बेटा याद रखिएगा, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ के आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास जो है प्रूफ हो जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 वाज दिस। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन का सवाल है। The function is defined by f of x is equals to x square minus 2x plus 5, ठीक है, for all real values of x. A sequence of transformation is applied in the following order and the graph of y is equals to fx to the graph of y is equals to g of x. g of x का फंक्शन निकालना है। ठीक है, ये 3 काम करने हैं, 1 by 1 करेंगे। ठीक है, तो पहला काम ठीक है जी, 1 by 1 सारे काम करते हैं यार। ये मैंने f of x का फंक्शन देख लिया। पहले काम में क्या बोल रहा है, स्ट्रेच पैरेलल टू द एक्स एक्सिस विद स्केल फैक्टर 1/2। भाई बड़ी आसान बात है भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है। ज़रा मैं थोड़ा सा नोट्स में चले आऊँ। अगर मैं स्ट्रेच की बात करूँ भाई, जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच की बात करते हैं और हमारे पास स्केल फैक्टर जो है 1/8 कुछ भी दिया होता है, तो हम उसको इनसाइड द फंक्शन मल्टीप्लाई करा देते हैं। यही पढ़ा था भाई हम लोगों ने क्लास में, ऐसा ही है। अच्छा जी, तो बेटा हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, पहली मरतबा में एफ ऑफ 2x हो जाएगा। 2 क्यों सर कि बेटा याद रखिएगा, जो भी 1/3 1/4 ये 3 जो है फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमारे पास रूल है डिफरेंशियल का। ठीक है, तो ये हमारे पास f of 2x इज इक्वल्स टू
बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x होल स्क्वायर इज इक्वल -2 टाइम्स 2x प्लस 5। ठीक है जी, अगर इसको फर्दर सॉल्व कर दो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये पहला काम हो गया। ठीक है, पहला काम डन। ठीक है, टिक मार देते हैं। अच्छा जी, दूसरे पे आते हैं भाई। अब बात क्या कर रहे हैं रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। भाई ये भी बड़ा सिंपल है भाई, ज़रा सा तुम लोगों को वापसी ले जाऊँ भाई। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, फंक्शन को इनसाइड माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर तुम लोगों को जो है रिफ्लेक्शंस को भी गौर करो, दो ही रिफ्लेक्शंस होती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास बेटा रिफ्लेक्शन हो रही है लेट्स सपोज एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास जो भी फंक्शन है उस पूरे फंक्शन को बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हो। ठीक है, बट अगर रिफ्लेक्शन हो रही है वाई एक्सिस पे हमारे पास, तो बेटा आप जो फंक्शन का इनसाइड वाला वर्जन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हो। तो ये दो रिफ्लेक्शंस के अंदर बात रखना, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना है या फंक्शन के अंदर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है, इन दो चीज़ों को जहन में रखिएगा। अच्छा, तो बेटा हमारे पास जो दूसरा काम है, दूसरा काम क्या हो गया भाई, हमारे पास f ऑफ -2x हो जाएगा। तो भाई बड़ी सिंपल बात है हमारे पास भाई, जो हमारे पास 4 है x की जगह मैं क्या डाल दूंगा -x डाल दूंगा स्क्वायर, -4 -x डाल दूंगा प्लस 5। तो सारी जो भी वैल्यूज़ हैं x की उनको माइनस से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया और जो भी उनके पास पावर्स थी वो एज इट इज़ लिखी रहने दी। हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ तक मैं एक बात समझता हूँ कि बहुत सिंपल थी। तीसरे काम पे आते हैं बेटा हमारे पास। अच्छा, कोई सवाल हो बेटा तो प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अच्छा, तीसरे सेक्शन में बेटा हमारे पास क्या बोलता है, स्ट्रेच पैरेलल टू द वाई एक्सिस विद स्केल फैक्टर ऑफ 3। अभी भाई वो वापस स्ट्रेच करना है, अभी वहीं खेल लेते। तो स्ट्रेच बेटा जब हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करता है और जो हमारे वर्टिकल की बात करता है, तो वर्टिकल स्ट्रेच में बेटा हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम स्केल फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये तो बहुत एज सिंपल एज अ पीस ऑफ केक। तो बेटा तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम अपन ने ये करना है बेटा कि हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करा देना इस पूरे फंक्शन को f ऑफ -2x के। तो ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इक्वेशन हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो बेटा हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, कलर चेंज कर देता हूँ, 3 4 12x स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 12x प्लस 15। तो यार हमारे पास ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई। तो फाइनल आंसर हमारे पास आता है 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। हमसे सवाल में बोला गया था कि भाई ABC की वैल्यू निकालनी है और इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में आ गया। A की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, B की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, C की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन का सवाल तो फ्री के मार्क्स है बेटा। अच्छा बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यार क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ये सवाल बहुत मज़ा आया मुझे भी जब मैंने इसको पढ़ा। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहली बार आप लोगों के साथ साथ। अच्छा, सवाल में क्या बोलता है, द कर्व हैज़ अ इक्वेशन दिस y इज इक्वल्स टू 1/63x प्लस 1 की पावर 2 एंड द पॉइंट इज मूविंग अलॉन्ग द कर्व। ठीक है, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर इंक्रीजिंग एट द सेम रेट। भाई x और y इंक्रीज हो रहे हैं सेम रेट, मतलब dx ओवर dt रेट ऑफ चेंज ऑफ x बराबर है dy ओवर dt के। ये बात जो है ना समझो कि भाई सवाल में अंग्रेजी में बोलता है कि दोनों बराबर से बढ़ रहे हैं, मतलब dx ओवर dt इज इक्वल्स टू dy ओवर dt। अच्छा जी, ये बात भी समझ आती। अब क्या बोल रहा है भाई अगली लाइन में, अब जो हम लोग क्या करते हैं, अब लेट्स सपोज हम पहले तो भाई सबसे पहले dy ओवर dx तो निकाले ना इक्वेशन का, dy ओवर dx डिफ्रेंशिएशन तो निकालें भाई। हम क्या करते हैं, पावर नीचे करते हैं सबसे पहले, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना, ये इक्वेशन है, मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ ताकि जो है ना बाद में भाई इक्वेशन को मैं डायरेक्टली जो है डिफ्रेंशिएट करता हूँ, पावर नीचे। ठीक है, बाद में पकड़ना लो। ठीक है, पावर नीचे आ गए भाई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 3x प्लस 1 की पावर 2 माइनस 1 1 हो गया और बाद ब्रैकेट डिफ्रेंशिएट हो गया। ठीक हो गया जी, 3 1 3 3 20 3 1 2 2 10 20 आ गया हमारे पास 1/10 3x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आ गया। अच्छा जी, क्या भाई चेन रूल अप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। क्या कहता है चेन रूल हमारे पास,
चेन रूल हमारे पास क्या बोलता है भाई, जल्दी 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 जल्दी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स, यही बात बोलता है। अच्छा जी, डी वाई ओवर डी एक्स क्या है हमारे पास, 1/10 3x प्लस 1, ठीक है जी। अच्छा जी, सॉरी यार एक मिस्टेक मार दी थी, ये डी एक्स ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। अच्छा सॉरी यार, अच्छा डी वाई ओवर डी टी डी टी ओवर डी एक्स। अच्छा बात क्या कर रहे थे बेटा हमारे पास कि अपने को पता है कि भाई डी वाई ओवर डी टी किसके बराबर है, डी एक्स ओवर डी टी के। तो मैं डी वाई ओवर डी टी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, डी एक्स ओवर डी टी सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। ये हमें सवाल में बता दिया था तो मैंने ये बात यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई कर दिया डी टी ओवर डी एक्स। कॉमन सेंस देखो यार, डी टी कट गया, डी एक्स कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। तो क्या बोलता है 1/10 3x प्लस 1 किसके बराबर होगा भाई, 1 के बराबर हो जाएगा। ये सवाल में भाई ये इतनी सी बात जो है ना, ऊपर से सब्स्टिट्यूशन मार के नीचे डालना, ये अगर किसी को समझ आ गया ना बेटा तो ये सवाल वो कर लेगा बड़े आराम से। आगे तो बेटा मैथमेटिकली सॉल्व किया, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9/3, x इज इक्वल्स टू 3, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डन विथ 3 क्वेश्चंस। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 फरवरी मार्च 2023 का रिसेंट पेपर जो है हमारे पास, सवाल में क्या बोलता है, द सर्कमफेरेंस राउंड द ट्रक ऑफ द लार्ज ट्री इज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी 5 मीटर्स, ठीक है। हमारे पास एक ट्री के सर्कमफेरेंस की बात हो रही है। आफ्टर 1 ईयर द सर्कमफेरेंस इज मेजर्ड अगेन एंड फाउंड टू बी 5.02 मीटर्स। गिवन दैट द सर्कमफेरेंस एट ईयरली इंटरवल्स फ्रॉम द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द सर्कमफेरेंस given that the circumference at yearly intervals form an arithmetic progression, find the circumference 20 years after the first measurement। अच्छा बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा है तो हम सबको ये बात पता है, हम सब ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी हुई है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, एक ही इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ टर्न के लिए, nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस डी एन माइनस 1, ठीक हो गया जी। अच्छा देखो सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, 20 साल बाद आफ्टर द फर्स्ट मेजरमेंट, मतलब वो 20th टर्म नहीं मांग रहा, वो पहली टर्म के 20 साल बाद की 21st टर्म मांग रहा है, ठीक हो गया जी। अच्छा हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हुई है दैट्स 5, ठीक है। हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 0.02 का आ जाएगा। मैंने इसको फॉर्मूले में पुट किया, a प्लस कॉमन डिफरेंस n माइनस 1, ठीक हो गया जी। बेटा इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया बेटा, n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 5 प्लस 0.02 इंटू 21 माइनस 1, ये आ गया हमारे पास 5 प्लस 20 इंटू 0.02 5.4 मीटर्स। तो ये बेटा हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। बहुत आसानी से हम लोगों ने 21st टर्म निकाल ली। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। पार्ट बी में क्या बोलता है, गिवन इंस्टेड दैट द सर्कमफेरेंसेस एट ईयरली इंटरवल्स फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड द सर्कमफेरेंस 20 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट मेजरमेंट। अच्छा जी, अब यही सवाल जो है उसने कहा कि अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है बन रही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें बेटा तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं nth टर्म का, वो हमारे पास क्या होता है, a r n माइनस 1, वेयर r इज़ द कॉमन रेशियो, a फर्स्ट टर्म होती है, n जो भी टर्म की बात कर रहे होते हैं। अच्छा जी बेटा हमारे पास फर्स्ट टर्म 5 दी हुई थी क्वेश्चन में, ठीक है जी। सेकेंड टर्म हमारे पास 5.02 दी हुई थी। कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे, T2 अपॉन T1 कर देते हैं, ठीक है जी। कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, 5.02 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास रेशियो आ जाएगा 1.004। फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, हमें जो है 21st टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, कॉमन रेशियो 1.004 है, n इज़ 21 माइनस 1। बेटा इसको कैलकुलेटर में प्लेस कर दो, आंसर निकाल लो,
1.004 इंटू 20, वैल्यू विल गेट इस 2 सिग्निफिकेंट फिगर कर दो 5.42। तो बेटा ये हमारे पास 21st टर्म अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से निकालते तो हमारे पास ये आ रही थी। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो सवाल में हमें क्या बोलता है, पॉइंट ए कोऑर्डिनेट इज 7,12 एंड पॉइंट बी lie on the circle with center -2,5. The line AB has equation this, find the coordinate of B. अच्छा जी भाई, एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल का सेंटर हमारे पास दिया हुआ है -2,5। एक कोऑर्डिनेट सर्किल का यहाँ लाया करता है, एक कोऑर्डिनेट पे सर्किल के पे लाया करता है 7, 12, और एक कोऑर्डिनेट भी है जो नहीं पता मुझे ये पता है कि जो लाइन है वो ए बी से पास करती है, ठीक है, द लाइन ए बी, और इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास है y इज इक्वल्स टू -2x + 26। डेफिनेटली ये लाइन और सर्किल की दोनों की इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा, तभी मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे, और कोई तीसरा काम मैं नहीं कर सकता। ए बी की लाइन मेरे पास है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ सर्किल सीखी हुई है, इसको ज़रा सा जो है ना जगह बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखिएगा बेटा 1 बाय 1 चीज़ों को। इक्वेशन ऑफ सर्किल ज़रा सा एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्किल जब हम लोगों ने अपनी टाइम में सीखी थी तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें पता है क्या होता है, x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। और याद रखिएगा यहाँ पे a और b जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सेंटर ऑफ द सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी इक्वेशन को अगर मैं जो है इक्वेशन ऑफ सर्किल में पुट करता हूँ तो x माइनस कोऑर्डिनेट भी -2 है तो x + 2 हो जाएगा, x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अच्छा जी, रेडियस भी नहीं पता भाई, पर हमें क्या पता है, हमें ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है। दोनों कोऑर्डिनेट को अगर मैं ओ लेवल के फॉर्मूला या लेंथ का फॉर्मूला जो आपका होता है, यहाँ पे मैं रेडियस निकालने की वर्किंग करता हूँ, तो रेडियस निकालने के लिए मैं क्या कर दूँगा, रूट ऑफ y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। हमारे पास यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा भाई, रूट ऑफ, अगर हम लोग आंसर निकालेंगे, लेट्स सपोज जस्ट मैं इसको वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 + 2 होल स्क्वायर प्लस 12 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो हम लोग जब बेटा रेडियस की वैल्यू निकालेंगे तो रेडियस विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 81 + 49, r विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 130, और रेडियस हमारे पास इस सर्किल का आ जाएगा रूट ऑफ 130, जिसकी वैल्यू हमारे पास जो भी आ रही होगी, खैर रूट ऑफ 130 ही लिख देते हैं बस फिलहाल, और मेहनत नहीं करते क्योंकि मुझे याद है कि ज़रूरत नहीं। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे देखो इक्वेशन में हमेशा r स्क्वायर की वैल्यू डालनी होती है, तो r स्क्वायर तो हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं ना, हम लोगों ने r स्क्वायर जो हम लोगों ने निकाला है, तो r स्क्वायर हमारे पास 130 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली रेडियस डायरेक्ट है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, r स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 130 आ जाएगी। लेट्स प्लग इन द वैल्यूज़, डायरेक्टली इस सवाल को सॉल्व करते हैं। x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130। मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, पहली इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास लाइन की ऑलरेडी गिवन है जो मैंने शुरू में निकाल ली थी। इन दो इक्वेशंस को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ y दैट इज़ -2x + 26 ओवर हेयर। y की वैल्यू को मैं यहाँ प्लग इन करता हूँ और वैल्यू को आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, इट्स क्वाइट सिंपल बेटा, अभी जब मैं देखूँगा साथ साथ वर्किंग देखिएगा। x² + 4x + 4, बेटा मैंने इसको a + b होल स्क्वायर से खोल दिया, ठीक है, प्लस रूट ऑफ -2x + 21, y की जगह बेटा मैंने वैल्यू पुट कर दी जो y की ऊपर वाली इक्वेशन से उठाई थी मैंने, ठीक है जी, का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130, ठीक है। y की वैल्यू पुट करके बेटा मैंने उसमें -5 कर दिया, ठीक हो गया जी। फर्दर मोर बेटा अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा x² + 4x + 4 + 4x²
माइनस 84x प्लस 441 इज इक्वल्स टू 130। यहाँ तक कोई मसला नहीं है बेटा। मैं इसको जो है सिम्प्लीफाई किया, मेरे पास आ रहा है 5x² माइनस 80x प्लस 315 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेट्स टेक 5s को 5 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अंदर रह जाएगा x² माइनस 16x प्लस 63 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस 16x प्लस 63 इज इक्वल्स टू 0। बेटा इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। 63 वन 63, 7 9 63। ठीक है, 7 प्लस 9 इज 16। तो मेरे बेटा इसको मैंने मिडिल टर्म ब्रेक करता हूँ। x² माइनस 16x प्लस 63 इज इक्वल टू 0 को बेटा मैं ब्रेक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x² माइनस 9x माइनस 7x प्लस 63 इज इक्वल्स टू 0। बेटा x कॉमन ले लिया, x माइनस 9, बेटा माइनस 7 कॉमन ले लिया, x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 7 आ जाएगी और x की वैल्यू 9 आ जाएगी। बेटा हम लोग 9 कंसिडर करेंगे क्योंकि 7 वाली वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो हम लोगों को दूसरा वाला b का कोऑर्डिनेट चाहिए तो 9 लेंगे। बेटा कुछ भी नहीं कर रहा मैंने, जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है b का वो निकालने के लिए y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 26 हमारी जो लाइन की इक्वेशन ऊपर दी हुई है, इसमें बेटा मैंने x की जगह जो है -2 और 9 पुट कर दिया प्लस 26। बेटा मेरा y का कोऑर्डिनेट आ रहा है 8, तो बेटा b का कंबाइन कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 8 है। दैट्स ऑल। ये पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। 6 मार्क्स कंप्लीटेड क्वेश्चन, इसको अपनी नज़र में देख लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ x over a plus a over x² to the power of 7, it is given that the coefficient of x to the power 4 over x to the power 1 is equals to 3। अच्छा चलो एक बात बताई हुई उसने कहा यार ये इस्तेमाल करते हुए ना मुझे जो है कांस्टेंट जो a आएगा उसकी वैल्यूज़ निकालनी। इतना मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी सर पे सवार नहीं कीजिएगा। वैसे 6 नंबर का है, थोड़ा सा टेक्निकल है। चलो यार बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन से सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई मेरे पास जो है क्या दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दी हुई है जिसको मैंने खोलना है, x टू पावर स्क्वायर, ये a है। ठीक है, टू द पावर ऑफ 7। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अगर 0 से एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे पता है यार एक्सपीरियंस से आप 0 से भी एक्सपेंड कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली एक्सपेंड करूँगा तो डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं। 7c1 NCR a टू द पावर n माइनस आर, तो क्या आ जाएगी भाई वैल्यू 7 माइनस 1 6, और हमारे पास a ओवर b टू द पावर आर एन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पहले जो एक्सपेंशन है 7c1 x टू द पावर 6 x ओवर a टू द पावर 6 और a ओवर x स्क्वायर टू द पावर 1, इसको एक्सपेंड कर दिया प्लस 7c2 x ओवर a टू द पावर 7 माइनस 2 इज़ 5 और a ओवर x स्क्वायर टू द पावर 2। ठीक है जी, ये दोनों एक्सपेंशन है। ज़रा इसको यार मैं अपने लिए थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। 7c1 हमारे पास 7 होता है। ठीक है जी, x की पावर 6 ओवर a की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय a ओवर x स्क्वायर। ठीक है जी, x स्क्वायर से 6 कट गया, 4 रह गया। ठीक है, a कट गया, 5 रह गया। ठीक है जी, आ जाएगा 7 ओवर a5 x टू द पावर 4। ठीक हो गया जी, इधर भी आ जाते हैं प्लस, यहाँ भी क्या चल रहा है भाई 7c2, कैलकुलेटर करो बेटा, हमारे पास 21 आ जाएगा। 21 x5 ओवर a5 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर ओवर x टू द 4 से कटा x रह गया, ये आ जाएगा हमारे पास 21, a कटा 3 रह गया ओवर a की पावर क्यूब x। ठीक है जी, दो कॉमन सेंस यार काको, कोफिशिएंट ऑफ x 4 ये आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x ये आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x4 और कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड कराएंगे तो इक्वल टू 3 है, सवाल है बताया। कोफिशिएंट ऑफ x4 क्या है, 7 ओवर a5 है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और डिवाइड करना है इसको कोफिशिएंट ऑफ x से, दैट इज़ 21 ओवर a क्यूब, और ये इक्वल है बेटा 3 के। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने सब सही किया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो जो चीज़ें इसने हमें बता दी थी कि वहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इसको,
थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 7/A5 इज इक्वल्स टू 3/21/A3। ठीक है जी, यहाँ तक भी कोई मसला की बात नहीं है। ये 3 काटेंगे, यहाँ 2 रह जाएगा, क्या आ जाएगा 7/A² इज इक्वल्स टू 63 ओवर बस 63। ठीक है, यहाँ आ गई हमारे पास बात। 7/63 इज इक्वल्स टू A²। ठीक है, 7 1 7 7 9 63, 1/9 इज इक्वल्स टू A²। ठीक है बेटा, अगर रूट करूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, रूट ऑफ 1/9 इज इक्वल्स टू A²। ठीक है बेटा, ये मैंने यहाँ पे इसको कंटिन्यूशन किए। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 1/3 इज इक्वल्स टू A। याद रखना प्लस माइनस है क्योंकि रूट हला है, ये हमारे पास A का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास, मैंने इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ कोई टेंशन परेशानी। अच्छा बच्चों, हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। बाय ऑब्टेनिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन cos थीटा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा चलो हिंट दे दी उसने, कहा भाई cos थीटा में इक्वेशन लानी है। ठीक है, 0 से 360 की रेंज है। क्वेश्चन करते हैं भाई। tan थीटा sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमें पता है भाई कि tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा ओवर cos थीटा। ये बात हम सबको, ये बात मालूम है। ठीक है, सही है। मैं जो हूँ इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, sin थीटा ओवर cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। साइन और साइन मल्टीप्लाई होंगे, हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन सबको याद है। तो देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये बात हमें पता चल गई, ये हमने याद रखी। ठीक है, अच्छा यार इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, और ये cos डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मैंने मल्टीप्लाई करा दिया cos थीटा से। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन क्या आती है, मेरे पास इक्वेशन आती है, अगर मैं सब कुछ एक तरफ ले आता हूँ तो मेरे पास आती है cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा यार, सॉल्यूशन करने के लिए मैं हमेशा जो है ना इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करता हूँ। cos थीटा को x ले लेता हूँ, इक्वेशन मेरे पास आ जाती है फॉर्मली x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं यार, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास जो है x विल बी इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ 5 अपॉन 2 -1 माइनस रूट ऑफ 5 अपॉन 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करा था यार, मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आई, x इज cos थीटा, ये बात हमें पता है। तो x की मेरे पास दो वैल्यूज़ आई, एक आ रही है मेरे पास 0.618 और एक आ रही है बेटा मेरे पास -1.618। ठीक है, सो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू 0.618 और cos थीटा इज इक्वल्स टू -1.618। ठीक है बच्चों, किसी को भी ये बात याद होनी चाहिए कि भाई cos की वैल्यूज़ हमारे पास -1 से 1 के बीच में लाया करती हैं। ठीक है, cos थीटा की वैल्यूज़ हमारे पास -1 से 1 के बीच में लाया करती हैं, इसके अलावा cos की वैल्यूज़ हमारे पास लाया नहीं कर सकती, तो ये तो वैल्यू ही गलत हो जाएगी। तो ये देयरफॉर ये वाली जो है साइड में यूज़ नहीं कर सकता, ये वैल्यू cos की रॉन्ग है, तो मैं सिर्फ एक ही वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, cos पॉजिटिव है, तो अगर मैं क्वाड्रेंट्स के मिसाल भी अगर दूँ तो ASTC, ठीक है, हमारे पास पहला क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट आंसर आ रहा होगा। तो बेटा हमारे पास लेट्स सपोज अल्फ़ा आता है, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0.618, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 51.8, तो थीटा हमारे पास एक हो जाएगा 51.8 और दूसरा हो जाएगा हमारे पास 360 माइनस 51.8। तो हमारे जो फाइनल दो आंसर आ रहे होंगे, एक आंसर हमारे पास आ रहा होगा 51.8 और दूसरा आंसर हमारे पास आ रहा होगा 308.8।
2। ये बेटा हमारे पास कंप्लीट मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे नंबर आपको पता है दिए हुए चैनल पे भी हैं, तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी को देख रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिटी सॉल्व करनी है, प्रूफ करनी है। 3 एरोज हैं, ठीक है, और 3 इक्वल्स। जब आइडेंटिटी प्रूव करनी है तो भाई लेट्स डिग इन। ठीक है, अच्छा हमारे पास, मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहा हूँ और शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले बेटा मेरे पास मुझे ये बात पता है कि टेन थीटा जो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, मैं पहली साइड को देखता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने इस टेन की जगह लिख दिया एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है साइन थीटा से, माइनस, और यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड हो रहा है हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा से। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा जी बेटा, मोरलेस अगर मैं इसको और सॉल्व करूं मैथमेटिक्स के सिंपल उसूलों से, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, ये बात भी सबको पता है। ठीक है जी, माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा से। ठीक है, ये भी बेसिक असूल हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, अच्छा जी बेटा, अगर मैं थोड़ा सा और सिंपल मैथमेटिक्स इस्तेमाल करूँ, साइन थीटा से साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा काट दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर 1 कर देता हूँ मैं अपने आसानी के लिए। एलसीएम लिया बेटा मेरे पास, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा, जो कि आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा, और फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये प्रूव हो जाएगा टेन थीटा साइन थीटा, जो कि मैंने सवाल में प्रूफ करना था। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 के शुरू करते हैं। सर्कुलर मेजर का सवाल है, अच्छा सवाल है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। हमारे पास सवाल में बताया हुआ है कि भाई ये जो है ये एक सेक्टर है। ठीक है, ये एक सेक्टर है और ये सेक्टर है, तो देयरफॉर ये आर्क लेंथ होगी। ठीक है, ये हमारे पास ए से बी तक का डिस्टेंस 8 है, सी बी एस 4, डी बी एस 3, सब बातें बताई हुई। ये भी 5 हो जाएगा क्योंकि रेडियस है। ठीक है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन मुझे ये निकालना है 1, ये पैरामीटर मुझे चाहिए ब्लू वाला। ठीक है, इससे खूबसूरत नहीं बन सकता मेरे पास। ठीक है, अच्छा तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले तो AC साइड निकाल लेते हैं। 90 डिग्री ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट AC निकालते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हम लोगों ने निकालना है। एक साइड हमारे पास 8 है, दूसरी साइड हमारे पास 4 है। डायरेक्टली हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी √80। ये आंसर तो नहीं, खैर ये इसकी लेंथ हो गई। अच्छा जी, अब बेटा आर्क लेंथ निकालनी है। आर्क लेंथ निकालने के लिए एस इक्वल्स टू आर थीटा के लिए ये एंगल चाहिए। ये एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, और ये एंगल निकालने के लिए हम लोगों को सोका टू बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मैं एक लाइन बना देता हूँ ताकि जो है ईजी हो जाए। सबसे पहले बेटा मैंने एंगल निकालना है, मेरे पास ऑपोजिट है और मेरे पास एडजेसेंट है, तो टेन थीटा इस्तेमाल करूँगा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यूज़ भी डाल सकता था बट मैंने समझा दिया है। थीटा निकालना है, ऑपोजिट की वैल्यू हमारे पास 4 है और एडजेसेंट 3 है। मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज़ इन रेडियंस, एंगल की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 4/3, दैट इज़ इक्वल टू 0.927 रेडियंस। ठीक है जी बेटा, ये हमारे पास ये वाला एंगल आया 0.927। एंगल ऑन अ लाइन टोटल 180, यहाँ पाई रेडियंस के टर्म्स में पाई होता है, पाई में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई माइनस 0.927।
0.927। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आकलन निकाल रहा हूँ। ठीक है, S इज़ इक्वल्स टू आर थीटा का फॉर्मूला, S इज़ इक्वल्स टू रेडियस इज़ 5, थीटा पाई माइनस 0.927। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालो, क्यों इतनी मेहनत करनी। वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो पेपर में। ठीक है, और ये हमारे पास √80 है। तो बेटा दोनों को ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, √80 प्लस 5 पाई माइनस 1927। बेटा दोनों चीज़ें पैरामीटर में इंक्लूड होती हैं, ये दोनों को ऐड करो बेटा, फाइनल आंसर 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि सब वैल्यूज़ सेंटीमीटर में दी हुई थी। ठीक है बेटा, मैंने 3 स्टेप्स में इसको किया। सबसे पहला काम क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने इसकी अपनी हाइपोटेन्यूज निकाला, जो कि मेरी एक साइड आ गई, ये एंगल निकाला, और S इक्वल्स टू आर थीटा से ये आर्क लेंथ निकाली, दोनों को ऐड कर दिया बेटा, पैरामीटर मेरे पास आ गया। पार्ट बी भी देख लो यार बच्चों, बड़ी सिंपल वर्किंग है इसकी। ठीक है ना, हमें जो है क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। बच्चों एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूँगा। ठीक है, और इस पूरे सेक्टर के एरिया में से मैं जो ये वाला एरिया है ये माइनस कर दूंगा ट्रायंगल का। ठीक है, तो मेरे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, खैर इसको ज़रा समझा दिया मैंने आपको, अब मैं ज़रा इसको सॉल्व कर देता हूँ। एरिया ऑफ द सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 r² थीटा। ठीक है, पूरे सेक्टर में से मुझे ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है हाफ AB साइन थीटा। सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है, तो मेरे पास जो है शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करनी है, कुछ भी मेहनत नहीं है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाफ रेडियस की वैल्यू हमारे पास 5 है, स्क्वायर थीटा हमारे पास है पाई माइनस 0.927। ठीक है, इसमें से बेटा मैंने पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दिया 1/2। दोनों साइड सेम है, क्योंकि बेटा हमारे पास दोनों साइड रेडियस है। ठीक है, इधर में ये भी 5 थी, ये भी 5 थी, और एंगल पाई माइनस 0.927 था, साइन पाई माइनस 0.927। ठीक है बेटा, डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 27.682 माइनस 9.997। बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा 17.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, अच्छा जी बच्चों, अगले पार्ट में हमारे पास फंक्शन का क्वेश्चन है। द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल्स टू -3x² प्लस 2 फॉर x इज लेस देन इक्वल टू -1। डोमेन दी हुई है हमारे पास, डोमेन हमारे पास दी हुई है कि भाई x इज लेस देन इक्वल टू -1, रेंज निकालनी है। फंक्शन में डोमेन पुट कर देते हैं। ठीक है, रेंज निकालने के लिए वैल्यू आ जाएगी -1 की। ठीक है, तो बेटा हमारे पास 1 -1 का स्क्वायर इज +1 +1 3 1 ज़र 3 3 -2 इज़ -1। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई f of x जो होगा लेस देन इक्वल होगा -1 के। मैंने इसकी रेंज निकाली डोमेन की मदद से। इन्वर्स निकालना है फंक्शन का। अच्छा, क्वाड्रेटिक ग्राफ है नेगेटिव, याद रखना, इन्वर्स निकालने हैं हम लोग, तो आई एम कंसिडरिंग कि भाई ये ग्राफ की मैं सिर्फ फ्रंट साइड ले रहा हूँ नेगेटिव वाली। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अच्छा बेटा, हमारे पास आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है हम लोगों ने, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -3x² प्लस 2, वाई इज इक्वल्स टू -3x² प्लस 2, वाई -2 ओवर 3 का रूट इज इक्वल्स टू एक्स। इन्वर्स है तो x -2 ओवर -3 इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू पुट होगी। ठीक है, अच्छा बेटा, क्योंकि ये इन्वर्स का फंक्शन है ना बेटा, तो मैं माइनस को बाहर जो है निकाल लेता हूँ इसमें हमेशा। तो ये हमारे पास फंक्शन बनेगा -√2 - x ओवर 3। माइनस को मैंने कॉमन लेके बाहर मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि मैं सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा हूँ। हमारे पास
डिक्रीजिंग की बात नहीं कर रहा, इन्वर्स सिर्फ एक साइड का हो सकता है, इसलिए बेटा इसका जो इन्वर्स आएगा वो हमारे पास ये आएगा। याद रखिएगा बेटा, अगर माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो एक नंबर कट जाएगा, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा बच्चों, कॉम्पोजिट फंक्शन का बहुत अच्छा पार्ट है ये, पार्ट नंबर सी जो है। क्या बोल रहे हैं भाई, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अपने आसानी के लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं पहले। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन था -3, इसकी एक्स की जगह पे मैं जी ऑफ एक्स का फंक्शन इनपुट करता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास थोड़ा फर्दर सॉल्व करता हूँ, ये आ जाएगा -3 x4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2 -3x4 प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 1, ये आ जाएगा बेटा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अच्छा जी, मैं अपनी आसानी के लिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी निकाल लूँ पहले। जी ऑफ एक्स के फंक्शन में एक्स की जगह पे मैं एक्स का फंक्शन पुट कर दूंगा, एफ का -3x² प्लस 2, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा -9x4 -12x² प्लस 4 -1 -9x4 प्लस 12x -5। ये दो हमारे पास फंक्शन आ गए। ठीक है, मैं अपनी और आसानी के लिए इसको ज़रा कलर्ड भी कर देता हूँ। ठीक है, डब्बे में बंद कर देता हूँ ताकि गलती ना हो। ठीक है, अच्छा जी, ये तो देखो बेटा, दो फंक्शन हम लोगों ने निकाल लिए। सॉरी यार, ये मैंने, ठीक है, ये दो फंक्शन आ गए हमारे पास। अच्छा अच्छा, अब क्या करेंगे, जस्ट इसको सॉल्व करेंगे। जो भी हमारी कहानी है वो क्या है कि भाई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 8, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास, -3x4 प्लस 6x² -1, इसमें माइनस करना है मैंने -9x4 प्लस 12x -5, इसमें मैंने ऐड करना है 8 और ये इक्वल है 0 के। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास -3x4 -6x² -1 माइनस प्लस 9x4 -12x प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। बेटा सॉल्व इट आउट, एक्स से एक्स काट दोगे तो ये आ जाएगा 6x4 -18x² प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, 6 कॉमन ले लो। ठीक है, x4 -3x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 6 कॉमन लिया था मैंने, 6 डिवाइड करा दिया, डिवाइड हो गया, खैर 6 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन रह जाएगी x4 -3x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक का काम मुश्किल था। अब ये बन गई डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं x² इज इक्वल्स टू w कर देता हूँ। यह आ जाएगा w² -3w प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। बेटा इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देता हूँ, 2 1 और 2 होता है, तो ये आ जाएगा w² -2w -w प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 और w की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। याद रखो ये w क्या आई है, x² w के बराबर था, तो इसका मतलब x² की वैल्यू 1 और x² की वैल्यू 2 आती है। तो x की वैल्यू मेरे पास आती है ±√1 और x² की वैल्यू आती है बेटा मेरे पास ±√2। तो x की वैल्यू हमारे पास ±1 आ सकती है, या x की वैल्यू हमारे पास ±√2 आ सकती है। बेटा इस बात को बड़ी टेक्निकली समझेगा कि सवाल में ही बताया हुआ है हमारे पास कि x जो है लेस देन है या इक्वल टू -1 है, तो पॉजिटिव वाले को तो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -√2 ही आंसर में देनी थी। ठीक है,
वरना ये एग्ज़ामिनर को ज़रूर बताइएगा ताकि आपको जो है डिडक्शन ना हो, ठीक है। ये हमारा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। 4 comma minus beta question number 10 at the point 4 comma minus 1 on the curve, the gradient of the curve is minus 3 over 2. It is given that the differential is x to the power minus 1 over 2 plus k, where k is the constant. Show that the k is minus 2. बहुत सिंपल है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन दी हुई है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर माइनस 1 over 2 प्लस के। डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने ग्रेडियंट की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल्स टू एक्स में 4 ले लेता हूँ, ठीक है, टू द पावर माइनस 1 over 2 और के की वैल्यू निकालनी है मैंने, ठीक है। यह आ जाएगा माइनस 1 over माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस के शो हो गया मेरे पास माइनस 2, ठीक है, एक नंबर आ गया। अच्छा जी, अगले पार्ट में इक्वेशन निकालनी कर्व की। डेफिनेटली बेटा इक्वेशन कर्व की निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, और तो कोई तीसरा काम होता नहीं है। तो जो है मैं यहाँ पे अपने लिए आसानी के लिए इक्वेशन लगा देता हूँ, इसको इंटीग्रेट करना है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, मैं इस इंटीग्रल का साइन लगा देता हूँ, ठीक है, इतना गलीज नहीं लगाता, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1 over 2 प्लस के। इंटीग्रेशन पावर नीचे डिनोमिनेटर में r प्लस 1, तो हमारे पास यह आ जाएगा बेटा x टू द पावर ऑफ प्लस 1.5 1 over 2 ओवर 0.5, ठीक है जी। ये बेटा हमारे पास माइनस यहाँ आ गया, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, खैर माइनस माइनस कट जाएगा, वो कोई मसले की बात नहीं है। और के की वैल्यू मेरे पास माइनस 2 थी, सो माइनस 2x, ठीक है, के की जगह मैं माइनस 2 लिख दूँ, बाद में कन्फ्यूज हो जाओगे क्या कर, ठीक है, माइनस 2 आ गया। अच्छा बेटा ये हमारे पास यहाँ तक मैंने इंटीग्रेट कर दिया इसको, ठीक है। ये आ जाएगा x टू द पावर 1 over 2 अपॉन 0.5 माइनस 2x, ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसको और सिम्प्लीफाइड वर्जन में लिख देते हैं, यह आ जाएगा x का रूट 2 माइनस 2x, 1 over 2 था, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक हो गया जी। मूविंग फॉरवर्ड बेटा अब मुझे क्या करना है कि साथ जब भी मैं इंटीग्रेट करता हूँ मुझे सी लगाना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक इंटीग्रेशन कर दी, बट आंसर के नंबर तभी मिलेंगे जब मैं सी की वैल्यू निकालूंगा। तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सी, मेरी जो इक्वेशन आई है कर्व की वो आई है माई 2 रूट एक्स माइनस 2x प्लस सी। इसमें मुझे y और x की जगह वो कोऑर्डिनेट्स पुट करने पड़ेंगे 4 और -1। तो यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करूँगा 2 रूट ऑफ 4 माइनस 2 इंटू 4 प्लस सी, तो मेरी c की वैल्यू आ जाएगी 3। बेटा जब c की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो y इज़ इक्वल्स टू 2 रूट एक्स माइनस 2x प्लस 3, ये हमारी बेटा आंसर की इक्वेशन होगी। सी नहीं निकालोगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कर्व की, ठीक है। तो ये आई होप दिस इज अंडरस्टूड। अच्छा बेटा पार्ट सी में हम लोगों ने स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हम लोगों को पता है कि भाई स्टेशनरी पॉइंट पे जो ग्रेडियंट होता है दैट्स 0। ग्रेडियंट की इक्वेशन हमारे पास दी हुई है x की पावर -1 over 2 -2 एंड दिस विल बी इक्वेटिंग टू 0। तो क्या कह सकता हूँ भाई कि x की जो पावर -1 over 2 है दैट इज़ इक्वल टू 2, और अगर मैं इसको लिखूँ तो 1 over रूट एक्स इज़ इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 1 over 2 इज़ इक्वल्स टू रूट एक्स। रूट हटाने के लिए आई एम गोइंग टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। x की वैल्यू बेटा मेरे पास आ जाएगी 1/4। ये बेटा मेरे पास x कोऑर्डिनेट आ गया स्टेशनरी पॉइंट का, दैट इज़ 1/4। y कोऑर्डिनेट निकालना है बेटा। इस 1/4 को मैं ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन जो मैं ऊपर पार्ट में निकाल चुका हूँ 2 रूट ऑफ x माइनस 2 x प्लस 3 में x की वैल्यू पुट करूँगा जो कि मैं अभी निकाली है 1/4 माइनस 2 इंटू 1/4 प्लस 3। तो बेटा इस तरीके से मेरे पास y की इक्वेशन y की वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो बेटा मेरे पास जो स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए 1/4 एंड 7/2। अगले पार्ट में बेटा आपसे पूछ रहा है नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं। हम लोगों को ये बात मालूम है कि जब भी हम लोगों ने नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट निकालने होते हैं तो हम लोगों को डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू निकालनी होती है।
इफ द डबल डिफरेंशियल निकालना पड़ता है। तो हम लोग को सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो पता है हमारे क्वेश्चन में बताई हुई है, एक्स -1/2 -2, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1/2 एक्स टू द पावर -3/2। और क्योंकि -2 इज़ अ कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशियल की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर नहीं है, एक्स की पावर 0 है इस पर। अच्छा, अब जो मेरे पास डबल डिफ्रेंशिएशन आई है, मैं इसमें जो है एक्स की जगह पे 1/4 पुट कर देता हूँ। ठीक है, इस पूरी चीज़ को मैं अपने कैलकुलेटर में डालूँगा, मेरे पास -4 आंसर आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर बेटा डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब लेस देन 0 आ रही है, तो जो नेचर है स्टेशनरी पॉइंट की वो मैक्सिमम है। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, सो द नेचर इज़ मैक्सिमम। अगर यही आंसर पॉजिटिव में आता तो हमारे स्टेशनरी पॉइंट की नेचर मिनिमम होती। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, February-March 2023। अच्छा बेटा, पार्ट ए में बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ये तो बहुत सिंपल हो लेवल मैथ से, बिल्कुल 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसकी लाइन ऑफ इक्वेशन निकालनी है। तो हम सबसे पहले ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वैल्यू आ रही है -3/-3, तो ग्रेडियंट इज़ 1। सो y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c में पुट कर देंगे। ठीक है जी, सो मैं कोई भी अपनी पसंद का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, 5 और 2 ले लेता हूँ। 2 इज़ इक्वल्स टू 1, 5 प्लस c की वैल्यू बेटा मेरे पास आती है 2 - 5 दैट्स -3। तो क्या इक्वेशन आती है, y इज़ इक्वल्स टू 1x - 3। ये बेटा हमारे पास जो है लाइन की इक्वेशन आ गई पहले पार्ट की, पार्ट ए सॉल्व हो गया। अच्छा बेटा, कोई अगर जो है मैंने जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से किया है, आप कोई स्लोप पॉइंट फॉर्म से करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा बच्चों, बेटा पार्ट बी इस पूरे पेपर का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीन क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये, 9 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, एक अकेला सवाल 9 नंबर का है। तो इसको देखिएगा, ये इसमें कोई 8-10 डिफरेंट स्टेप्स इस्तेमाल हो रहे होंगे और हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ साथ सीखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन व्हेन द रीजन बिटवीन द कर्व एंड द लाइन ए बी इज रोटेटेड अबाउट 360 डिग्रीज अबाउट द वाई एक्सिस। क्या बोल रहा है बेटा कि जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे ये लाइन और कर्व की जो रीजन है, ये वाला रीजन, जो येलो वाला रीजन है, ये पूरा रोटेट होता है वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल में बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस सवाल को देखें तो हम ये जो लाइन की इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट करा के हमें पूरा रोटेट करवाना पड़ेगा, और फिर हमें इस कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करा के रोटेट करवाना पड़ेगा, दोनों को माइनस करवाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये जो बीच का रीजन है, इसकी रोटेशन पे क्या हमारे पास जो एरिया आता है, वो वॉल्यूम आता है, वो हम तब निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v इज़ इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ a b, लिमिट्स लगाएंगे और एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे रोटेट करवा रहे हैं। अच्छा बेटा, अगर मैं अपर लिमिट की बात करूं तो ये हमारे पास 2 है, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 2 है, और लोअर लिमिट इज़ -1। अच्छा बेटा, ज़रा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखते हैं, ठीक है, अपनी समझ के लिए। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होगा बेटा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोगों ने वॉल्यूम निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई, लिमिट्स डालते हैं बेटा, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट -1 है, y + 3 होल स्क्वायर dy सॉरी। अच्छा, y + 3 हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन थी। ठीक है जी, जो हम लोगों ने ऊपर वाले पार्ट में निकाली है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने अब y एक्सिस पे रोटेट करवाना था, तो y + 3 इज़ इक्वल्स टू x की टर्म्स में इक्वेशन मुझे निकालनी पड़ी। ठीक है, और मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ अपर लिमिट 2 1 है और y² + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि बेटा ये चलो ये इक्वेशन तो मेरे पास x सब्जेक्ट था, तो कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, अच्छा फर्दर बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन में लिखते हैं। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि चीज़ें ईजी हो जाए। अच्छा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू
पाए, ठीक है जी, 2 - 1 वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 9, ठीक है जी, ये आ गया, ठीक है। और इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। लिमिट्स डाल के डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये आ जाएगा पाए 2 - 1 वाई क्यूब ओवर 3 प्लस 6y स्क्वेयर ओवर 2 प्लस 9y। और बेटा इसकी लिमिट्स डालनी पड़ेंगी हमें 2 और 1, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा 8/3 प्लस 12 प्लस 18, ठीक हो गया जी। और इसमें से मैं लोअर लिमिट माइनस करता हूँ, वो आ जाएगी हमारे पास -1/3 प्लस 3 माइनस 9, ठीक है। बेटा पहले मैंने y की जगह जो है 2 पुट किया, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है y स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 6/24 इज़ 12। तो मैंने इस तरह लोअर लिमिट और अपर लिमिट डाल के पूरी वैल्यू निकाली। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आती है बेटा फाइनल, जो मैंने अभी पहले वाले की निकाली है, कैलकुलेटर में आप पुट करेंगे बेटा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 39, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये हमारे पास वैल्यू 39 आ गई, ठीक हो गया जी। ये मैंने अपनी आसानी करता हूँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन से भी बचेंगे। ओके, दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं बेटा। जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी वो थी वाई स्क्वायर प्लस 1, इसका होल स्क्वायर। डायरेक्टली इसको मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी सी मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। अच्छा जी, ये आ जाएगा बेटा पाए 2 1 वाई स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। अच्छा, हम लोग जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी बेटा y की पावर 5/5 प्लस 2y क्यूब अपॉन 3 प्लस y। ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट 2 और -1 ही है, ठीक है। तो जस्ट पुट इट इन 32/5 प्लस 16/3 प्लस 2 में माइनस करना होगा बेटा -1/5 -2/3 -1। इसका बेटा फाइनल आंसर आता है 78/5, ठीक है जी। दोनों चीज़ों को बेटा मैंने सॉल्व कर लिया। इसकी वैल्यू आ रही थी मेरे पास 39 और इसकी वैल्यू आ रही थी मेरे पास 78/5, ठीक है बेटा। इसको फर्दर जो है वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए मैं 39 पाई में से 78/5 पाई सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बेटा, मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा 73.5। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। बेटा एक बार फिर से इसको देख लेंगे। बेटा मैंने फॉर्मूले में पुट किया, ठीक है। मैंने पाए को फ़िलहाल इसको कंसिडर नहीं किया, मैं एंड में पाए डाल दूंगा। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट की, ठीक है। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट की, इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट करके जो वैल्यूज़ आ रही थी निकाली, मेरे पास वैल्यू आ रही थी 39, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने सेम काम इसके साथ किया। पहले मैंने इसका स्क्वायर किया, इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट किया और पाई को फ़िलहाल इग्नोर किया। लिमिट्स पुट करके इसकी वैल्यू आ रही थी 78/5। दोनों वैल्यूज़ आ गई थी। फॉर्मूले में हमारे पाए साथ मल्टीप्लाई होता है, तो फिर मैंने क्या किया 39 पाए में से 78/5 पाए माइनस कर दिया। मेरे पास वॉल्यूम आ गया जो वाई एक्सिस के अबाउट है, और ये मेरा आंसर है। दिस इज़ फॉर 9 मार्क्स। दोनों इंटीग्रेशन, हर चीज़, पाई वैल्यूज़ प्रॉपर्ली आपने करनी है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।